सब प्रीति। नहीं भाई, क्यों सुने हम कथा? ये विचार भी तो मन में आ सकता है कि 3 घंटे 4 घंटे हम अपने क्यों व्यर्थ गंवाएं? क्या लाभ है इसका? और कलयुग में तो विशेषकर हम कार्य बाद में करते हैं, लेकिन लाभ की अपेक्षा हमको पहले रहती है। मंदिर में भी 2 दिन जाएंगे, तीसरे दिन से हम बोलेंगे हमारा तो कोई काम बन ही नहीं रहा महाराज। हम तो रोज जाके भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, शंकर जी हमारी सुनते ही नहीं। और अकस्मात अगर हमारे कर्मों के द्वारा हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो जाए तो उसका दोष भी किसको? हम तो मंगलवार व्रत भी रख चाहिए, तब भी भगवान हमर दगड़ क्या नहीं, उसका दोष भी किसको? अपने कर्मों के द्वारा, अपने प्रारब्ध के द्वारा यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट आया, उसका दोष भी किसको? अरे भगवान ने हमारे साथ पता नहीं ऐसा क्यों कर दिया। भगवान किसी के साथ कुछ नहीं ना, भगवान के पास बताओ और कोई काम नहीं है क्या? जो भगवान हम तो दुखी ध्यान रहा, सुखी ध्यान रहा। सुख और दुख तो हमारे कर्मों से हमारे जीवन में आएगा, हमारे जो प्रारब्ध है उससे हमारे जीवन में आएगा। दोष केवल और केवल किसका? हमारे कर्मों का। तो आज की कथा भगवान की महिमा मंडन, भागवत जी की महिमा है। क्यों ये कथा सुननी चाहिए? और भागवत जी की जो महिमा गाई है वो स्वयं भागवत जी ने नहीं गाई। भागवत जी की जो महिमा है ये 6 अध्यायों में पद्म पुराण के जो 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्यायों में भागवत जी की महिमा मंडन हुआ है। भागवत जी की महिमा का बखान किया गया है। किसने किया? पद्म पुराण में। कोई व्यक्ति अगर स्वयं से अपनी बड़ाई करे तो हम क्या सोचेंगे? कोई व्यक्ति स्वयं से अपनी बड़ाई करता हुआ अच्छा लगता है क्या? और अगर कोई दूसरा व्यक्ति करे तो भाव बदल जाएगा। एक व्यक्ति स्वयं अपनी प्रशंसा करे, उसके प्रति भाव कैसा रहेगा? और एक व्यक्ति सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा? बोले सत्य, चित्त और आनंद। इन 3 शब्दों से क्या बना? सच्चिदानंद। सत मने सत्य, जो पहले भी था, जो आज भी है और जो सर्वत्र विद्यमान रहेगा। वो क्या है? वो सत्य है। हम लोग अगर ये सत्य है तो अभी इस पर बुलडोजर चला दिया जाए तो तब वो घर कहां गया? अगर सत्य था अब क्या रहा? अब घर कहां गया? नहीं रहा ना। तो सांसारिक जितनी भी वस्तुएं हैं ये क्या है? ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। सत्य तो केवल और केवल क्या है? परमात्मा है, जो पहले भी थे, जो आज भी हैं और जो हमेशा रहेंगे, सर्वत्र रहेंगे। आज से पहले हमारे पूर्वजों ने भी भगवान की आराधना की, भगवान की भक्ति की, भगवान की पूजा इत्यादि की। आज हम भी कर रहे हैं और आगे चल के हमारी संतानें भी करेंगी। तो ये क्या है? सत्य है। ये संसार सत्य नहीं है। संसार क्या है? केवल और केवल एक स्वप्न है।
सत चित, चित्त मने है चैतन्यता। ये जो हमारे हृदय में, हृदय जब गति कर रहा है, जब तक उस हृदय की धड़कनें चल रही है, तब तक ये क्या है, ये ढांचा तब तक कब तक चल रहा है बताओ? ये जो शरीर रूपी ढांचा है ये कब तक चल रहा है? जब तक हृदय की गति चल रही है। हृदय की जो धड़कनें हैं, वो जो धक धक कर रही हैं, जब तक वो धड़क रही है तब तक ये ढांचा चल रहा है। तो वो जो धड़कनें हैं हृदय में, वो जो चैतन्यता है, वो कौन है? वो वही परमात्मा है, वही भगवान है जो हृदय में हमारे धड़कन बन के धड़क रहे हैं ना। भगवान क्या है? चैतन्य है, जड़ नहीं है परमात्मा। चित्त, हृदय को भी कहते हैं ना चित्त, कहते हैं कि नहीं कहते? उस चित्त में जो धड़कन है वही परमात्मा स्वयं है। इसलिए भगवान को कहा चित्त। और आनंद, आनंद से तो आप भली भांति परिचित हैं ही हैं। प्रातःकालीन इतनी वर्षा में भी बड़े भाव से कलश धारण करके और बड़े सुंदर तरीके से आप सब लोगों ने कलश यात्रा की। तो वो क्या है? वो भाव, वो आनंद का भाव है। जब हृदय में आनंद प्रकट हो रहा है तो तब जाके ना तो बरसात दिखती है और ना फिर धूप दिखती है। तो केवल और केवल आनंद जब हृदय में प्रकट हो जाता है, तब संसार की कोई वस्तु से फिर मोह ही समाप्त हो जाता है। तो भगवान का स्वरूप कैसे? बोले सच्चिदानंद, सत्य चित्त और आनंद भगवान का स्वरूप। और भगवान की सामर्थ्यता क्या है? भगवान क्या करते हैं? बोले विश्वोत्पत्त्यादि तवे। भगवान करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और फिर क्या करते हैं? संहरण भी कर देते हैं।